अब जैसे दो साइक्लिक ग्रुप बोलो, कोई भी दो साइक्लिक ग्रुप है, हम एक जी मान रहे हैं दो साइक्लिक ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब डायरेक्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप। तो दो साइक्लिक ग्रुप का फॉर्म क्या होता है, जेड एम के ग्रुप में। तो कोई दो साइक्लिक ग्रुप अपने मर्जी से बोलो, जेड सिक्स और जेड ट्वेल्व, ठीक है। अब इसके इसका जो एलिमेंट होगा, आ, यदि x बिलोंग करेगा जी में, तो x का फॉर्म क्या होगा, x1 x2, जहां x1 बिलोंग करेगा z6 में और x2 बिलोंग करेगा z12 में, हाँ या नहीं। और ऑर्डर ऑफ x क्या होगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ x1 ऑर्डर ऑफ x2, ये मैंने प्रूव किया। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इसमें क्या हो सकता है, पहले इसका ऑर्डर क्या, जी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ z6 क्रॉस z12। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर क्या होता है, 6 × 12 यानी कि 72, 72। लेकिन इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट्स का ऑर्डर की बात करते हैं, एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस। तो z6 में मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, 6। हाँ, इसके z6 में एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, हमने z6 को पढ़ा है सब कुछ, किस किस ऑर्डर का एलिमेंट होगा इसमें, जो z6 को डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का कंफर्म एक होगा, और कितना होगा, तो मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ डेट ऑर्डर। तो सब वन ऑर्डर का मिलेगा, किस किस ऑर्डर का मिलेगा पहले वो देखते हैं, वन ऑर्डर का मिलेगा, फिर टू, फिर थ्री, फिर सिक्स। और Z12 में किस ऑर्डर का मिलेगा, 1 2 3 4 6 12, और तो नहीं। तो इसमें किस किस ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, इस ऑर्डर का। इसमें किस किस ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, इस ऑर्डर का। और हमें जेड में, जी में किस ऑर्डर के एलिमेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ x1, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ x1 ऑर्डर ऑफ x2। तो एलसीएम जो होगा, मैक्सिमम एलसीएम क्या हो सकता है इसमें, 12 से बड़ा तो होगा ही नहीं, 12 से बड़ा कोई नहीं होगा ना। तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, तो किसी भी एलिमेंट का इसमें मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो जाएगा, 12। उससे बड़ा ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो 72 है ग्रुप का, लेकिन इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट कितना है, समझ में आ रहा है। तो यदि हम कोई ग्रुप दिया हुआ है जी, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये साइक्लिक हो गया नहीं, तो साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या प्रॉपर्टी है, हाँ हाँ जनरेटर होना चाहिए। जनरेटर की क्या खासियत है, गुड। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, 12 है। और जी का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, तो क्या साइक्लिक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कब होगा साइक्लिक, हम कह रहे हैं जी इज इक्वल टू जेड एम जेड एन। तो ये दोनों साइक्लिक है, इसका जो प्रोडक्ट है वो साइक्लिक कब होगा, कब होगा, इसका ऑर्डर तो एम एन है, इसका ऑर्डर क्या है, एम एन है। तो इसमें एक एलिमेंट एम एन ऑर्डर का होना चाहिए, यानी कि एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ x1 ऑर्डर ऑफ x2 ये क्या होना चाहिए, एम एन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का क्या होगा, एम, ऐसे मैक्सिमम ऑर्डर का
है ना। तो प्रोडक्ट को mn करना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या होना चाहिए, mn बराबर mn होना चाहिए। एलसीएम हम जानते हैं ना, एलसीएम ऑफ m कॉमा n क्या होता है, हाँ, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, mn इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ mn, और क्या होता है, प्रोडक्ट का एक रूल होता है ना, जीसीडी एलसीएम और प्रोडक्ट में क्या रूल होता है, कोई दो दो नंबर बोलो, 2 और 4, तो 2 × 4, 2 × 4 क्या हो गया, 8, और एलसीएम ऑफ 2 4 क्या हो गया, 4, और जीसीडी ऑफ 2 4 क्या हो गया, 2। तो हमने पढ़ा है एम एन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ m कॉमा n इंटू जीसीडी ऑफ m कॉमा n। ये फॉर्मूला पढ़े हो बचपन में, बहुत पहले पढ़े होगे। तो ये यदि हम यूज करें तो एलसीएम इसको इसके बराबर होने के लिए जीसीडी क्या होना पड़ेगा, ये तो इन जनरल ट्रू है, तो जीसीडी यदि 1 होगा तभी तो एलसीएम mn के बराबर होगा, और कुछ आ रहा है, तो यानी कि एलसीएम mn बराबर m हो कब, जब जीसीडी ऑफ mn इज इक्वल टू, अच्छा जीसीडी ऑफ mn इज इक्वल टू 1 का मतलब mn एक दूसरे के को प्राइम हो, ठीक है, यानी कि Z6 और Z4 और Z9 ये क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है, जहां पर ना ही ये प्राइम है ना ही ये प्राइम, लेकिन ये एक दूसरे को प्राइम है, तो ये साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम ऑर्डर 36 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यदि 8 रहता तो फिर नहीं होता, क्योंकि जीसीडी, तो ये भी हम थ्योरम पढ़ेंगे कि G इज इक्वल टू Zm प्लस Zn, then G is cyclic if and only if GCD of Mn is equal to if and only, दोनों चीजें होंगी, if and only if, ठीक है। तो प्रूफ इस तरह से नहीं करेंगे कि Mn बराबर ऐसा है, प्रूफ इसका दूसरा है, बहुत सिंपल है प्रूफ। तो यहाँ तो हम समझ में आ गया, क्या समझ में आया, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरी बात, अब हम चाहते हैं कि इसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का कितना एलिमेंट है ये खोजने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डर तो 12 होगा, ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा इसमें 12। अच्छा, इसमें 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, जेड जी में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब एलसीएम ऑफ x1 x2 ऑर्डर ऑफ x1 ये 2 होना चाहिए, तो एलसीएम 2 कब होगा, जब इसमें 1 2 हो, इसका पॉसिबिलिटी 1 2, तो क्या क्या केस क्या क्या हो जाएगा कि x1 का 1 हो और x2 का 2 हो, तब एलसीएम हो जाएगा, या फिर इसका 2 हो इसका 1 हो, और दूसरा होगा दोनों का 2 हो, तो ये 3 केस बनेंगे, हाँ या नहीं। चलो अब x1 में 1, हाँ 1 ऑर्डर का कितना है, कितनी पॉसिबिलिटीज है 1 के लिए, सिर्फ आइडेंटिटी, तो 1। 2 ऑर्डर के लिए कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, Z6 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 2, हम पढ़े हैं कि Zn में यदि D डिवाइड कर रहा n है तो D ऑर्डर का कितना होगा 5 D एलिमेंट्स होंगे एग्जैक्ट, क्योंकि यूनिक सब ग्रुप से होता है किसी ऑर्डर का, और उस ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो एक ग्रुप में कितने जनरेटर्स होंगे, D, एक ग्रुप में एक साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर्स होंगे 5D, अब D ऑर्डर का तो टोटल एक सब ग्रुप में इस D ऑर्डर का इतना ही मिलेगा, तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट जो है 2 ऑर्डर के जो सब ग्रुप में उसमें बिलोंग करेगा, तो कितने होंगे उसमें 2 ऑर्डर के जनरेटर्स 5 2, यानी कि
फाइव टू का मतलब क्या हुआ, फाइव टू निकालना आता है ना, उतना क्यों कर रहे हैं, टू से छोटा को प्राइम वन, छोटा नंबर में उतना फॉर्मूला क्यों लगाए, दो से छोटा को प्राइम सिर्फ वन है, तीन से छोटा वन टू, थ्री से छोटा वन टू, ठीक है, फोर से छोटा थ्री, वन एंड थ्री जो, तो इसके पॉसिबिलिटीज क्या हो गए, वन, तो वन और वन यानी कि ए क्रॉस बी यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, यानी टोटल कितना होगा इस तरह का एलिमेंट, एक ही होगा, उसी तरह इसका ऑर्डर कितना होगा, एक ही होगा, इसका क्या होगा, एक ही होगा, तो इसमें टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, तीन, एक इस तरह का एक इस तरह का। अब हम बोले सिक्स ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, क्वेश्चन चेंज किए, सिक्स ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो अब आते हैं इसमें हमको क्या चाहिए, सिक्स, सिक्स ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, तो सिक्स ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए, तो ऑर्डर ऑफ x1 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एलसीएम को सिक्स करना है, एलसीएम को सिक्स करना है, तो ऑर्डर ऑफ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये टू हो जाए, ये थ्री हो जाए, ये सिक्स हो जाएगा, फिर थ्री टू ये भी सिक्स हो जाएगा, इसके बाद हाँ वन सिक्स, स्टार्टिंग वन से ही करते हैं, वन सिक्स, वन सिक्स, सिक्स वन, रिवर्स भी होगा, टू थ्री, थ्री टू, और कोई पॉसिबिलिटीज है सिक्स के लिए, वही चार पॉसिबिलिटीज है, अब चारों के लिए निकालते हैं, तो वन ऑर्डर का तो एक यूनिक एलिमेंट होगा x1 में, वन और सिक्स, वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, एक, और सिक्स ऑर्डर के फाइव सिक्स, फाइव सिक्स मतलब वन टू वन नहीं वन, वन फाइव, वन और फाइव, और तो कोई नहीं है को प्राइम, टू से डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा, फोर भी टू, तो टोटल इस तरह के कितने एलिमेंट होंगे, दो, उसी तरह इस तरह के दो, इसका दो, इस तरह के दो, यहाँ पर आते हैं टू ऑर्डर का वन, थ्री ऑर्डर का टू, इस तरह के दो, इस तरह के दो, टोटल कितने हो गए आठ, ट्वेल्व ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, कितना होगा, ट्वेल्व ऑर्डर का, तो इसमें क्या होना चाहिए, हाँ ट्वेल्व ऑर्डर का, देखो ट्वेल्व ऑर्डर का इंटरेस्टिंग है, तो ट्वेल्व ऑर्डर के लिए क्या हो गया, एलसीएम कितना आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए ट्वेल्व, तो एलसीएम करते हैं ट्वेल्व, तो वन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन ट्वेल्व, टू ट्वेल्व, वन ट्वेल्व, टू ट्वेल्व, थ्री ट्वेल्व और सिक्स ट्वेल्व, और ये हो गया ट्वेल्व वन, ट्वेल्व, एक मिनट, टू सिक्स तो सिक्स में हुआ ना ऐसे, तो सिक्स ट्वेल्व, एलसीएम हमको चाहिए ना, अब वन टू थ्री सिक्स, वन टू थ्री सिक्स, अब यहाँ पर और इसमें थ्री से किसके साथ, थ्री टू सिक्स, थ्री 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 हो जाएगा, थ्री फोर ट्वेल्व, एक होगा थ्री फोर, फोर थ्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें फोर ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं लिख देना कि थ्री फोर है तो उसको उलट तो फोर थ्री भी कर दिए, ये भी ध्यान रखना है। अब ट्वेल्व वन है, अब ऐसा नहीं कर देना कि इसको ट्वेल्व वन कर देना है, कैसे होगा, इसमें होगा ही नहीं, नहीं होगा, टू ट्वेल्व, इसको ट्वेल्व टू नहीं करना है, थ्री ट्वेल्व, सिक्स ट्वेल्व, थ्री फोर, और तुमको मिल ही नहीं रहा है, और मिल रहा है क्या, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, इसमें नहीं होगा, बस इतनी पॉसिबिलिटीज है, इतनी पॉसिबिलिटीज है ना, अब वन ऑर्डर का वन हो गया, और ट्वेल्व ऑर्डर का कितना होगा, फाइव ट्वेल्व, फाइव ट्वेल्व यानी कि ट्वेल्व और वन माइनस वन अपॉन टू और वन माइनस वन अपॉन थ्री, ट्वेल्व को डिवाइड करने वाला प्राइम क्या है, टू और थ्री, और तो कोई प्राइम नहीं है, तो क्या होगा, तीन दूनी छः, यानी कि वन बाई टू और टू बाई थ्री और ट्वेल्व, ये छः दूनी बारह, यानी कि चार, ये क्या हो गया, वन इंटू फोर, इस ऑर्डर का वन इंटू फोर, थ्री ऑर्डर का टू फोर, ये
6 ऑर्डर का 2, 4 और 3 ऑर्डर का 2 और 5 2 क्या होगा 2, तो ये क्या हो गया 4 4 4 और 2 8 8 और 4, टोटल कितने हो गए? तो 12 8 20। अच्छा एलसीएम नहीं ऐड करना, सॉरी। तो 4 4 8, 8 दूनी 16, 2 32, 4 4 दूनी 8, 2 16 और 16 8 24, 4 28, 28 हुआ। तो टोटल 28 एलिमेंट है कितने ऑर्डर के? 12 ऑर्डर के। तो अब बता सकते हो कि जी में किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, किस किस ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है, सारा बदल जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला क्या है? एलसीएम। मुश्किल है? तो किस किस ऑर्डर का एलिमेंट होगा वो तुमको सर्च करना पड़ेगा। एलसीएम क्या क्या हो सकता है? 1 1 कैल्शियम 1, 1 2 कैल्शियम 2, 1 3 कैल्शियम 3, 1 4 कैल्शियम 4, 1 6 कैल्शियम 6, 1 12 कैल्शियम 12। अब आते हैं 2 1 कैल्शियम 2 ऑलरेडी है, 2 3 कैल्शियम 6 ऑलरेडी है, 2 4 कैल्शियम 4 ऑलरेडी है, 2 6 कैल्शियम 6 ऑलरेडी है, 2 12 का 12, 3 1 3 3 2 6 3 3 3 3 3 9 मत कर देना, एलसीएम लेना। 3 4 12 ऑलरेडी है, 3 6 6 3 12, तो मतलब Z6 में किस किस ऑर्डर का एलिमेंट है और किस ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, ये तो यूनिक होगा। एक 2 ऑर्डर का 2 एलिमेंट है ना, तो हर एक ऑर्डर का कितना कितना एलिमेंट है वो भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि यदि हम जी को डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप में रिप्रेजेंट करें तो जी के बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं, हाँ या नहीं? तो साइक्लिक ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट था पहले बताएं। एक थ्योरम पढ़ेंगे बाद में कि एवरी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, क्या बोल रहे हैं, कैन बी एक्सप्रेस एज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, मतलब अबेलियन ग्रुप यदि फाइनाइट है तो उसके बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे यूएन, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। इसका फॉर्मूला है कि हम इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक ग्रुप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।